बेचारा भारत को गिराने जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके खुद गिर गया। बेचारा भारत को अपने इशारों पर नचाने जा रहा था, लेकिन उल्टा भारत ने ही इसको नचा दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो खुद अरबों डॉलर का मुनाफा कमाता है और दूसरे देशों का लॉस करवाकर उनको कर्ज की ओर धकेलता है। ये रोज का काम हो गया है उसका, और ऐसा कर भी कौन सकता है। इस पूरी दुनिया में बस वो एक ही हैं जो गरीब देशों को कर्ज देकर लुटता है। वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जी हां, आज इसके साथ वो हुआ है जो कभी भी नहीं होना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि उस रब के आगे किसी की नहीं चलती। चीन आज ऐसे जाल में फंस गया है, अगर उस जाल को काटने की कोशिश भी करे तो वो नहीं कट सकता, क्योंकि कुछ देशों का बिछाया हुआ जो जाल है, कुछ समय से कुछ देशों ने चीन की ऐसी बैंड बजा रखी है कि वो कई समय तक याद रखेगा। तो आइए जानते हैं कि भला चीन ऐसे कौन से जाल में फंस गया है जो भारत की सरकार को पता है लेकिन भारतीय लोगों को नहीं। लेकिन वो जानने से पहले आप सभी भारत सरकार की मेहनत के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन को लगता है कि धुरत होना उसकी खासियत है। उसकी इसी चालाकी में सारे देश फंस जाते हैं और उसके बाद वह धोखा देकर चालाकी से अपना काम निकलवा ही लेता है। लेकिन इस बार एक समस्या खड़ी यह हो गई है कि चीन ने पंगा ले लिया है एक महाधुत से। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूरोप के देशों की, खास करके यूरोपियन यूनियन की, जिसमें 27 कंट्रीज शामिल है। आप जानते ही हैं कि चीन जहां कुछ दशकों से कनिंगनेस करता आ रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वह तो कहीं सदियों से चालाकी, चालबाजी और धोखाधड़ी के मास्टर बनते आए हैं। अब आप सभी ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप सभी बड़ी बड़ी खबरें छोड़ दोगे और तभी आप सभी को कुछ समझ में नहीं आएगा, और हो सके तो इस खबर को पूरा सुनना। तो ठीक है, तो चलो खबर को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस समय दुनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स का जो मार्केट है वह तेजी से विकसित हो रहा है। इस समय इसकी टोटल वैल्यूएशन है कम से कम $750 बिलियन। हर साल ये करीबन 10 पर की रफ्तार से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले 4 साढ़े सालों में यह दुगना हो जाएगा, यानी करीबन $1.4 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। यह बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस धरती पर आज की तारीख में मुश्किल से 180 देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था इसकी आधी भी नहीं है। जी हां, और इसका मतलब यह कि आज 2024 में दुनिया में इतनी इलेक्ट्रॉनिक कारें बिक रही हैं जितनी करीबन दुनिया के 100 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था भी नहीं है, और आने वाले 4 सालों में इतनी बिगी कि 180 देशों की अर्थव्यवस्था था को भी पार कर जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कारों के मार्केट पर अमेरिका से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर चीन सबकी निगाहें हैं। सब इसी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस रेस में भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा और पोर्ट हो। लेकिन चीन का प्लान कुछ और ही है। दरअसल चीन पिछले कुछ साल से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनीज को बहुत ही बड़े लेवल पर सब्सिडी दे रहा है। यानी कि अगर उनकी कारों को बनाने की जो कीमत है वह $100 है, तो चीन की सरकार उन्हें 2 से लेकर $3000 दे देती है, जिससे कि उनकी कार की कीमत $700 पर ही आ जाती है। और इस वजह से चीनी कारें बहुत ज्यादा सस्ती हो चली हैं। और इसके पीछे चीन की रणनीति यह है कि चीन की कंपनियां दुनिया भर में इतनी सस्ती कारें बनाने लग जाएं कि आने वाले 4 सालों में कोई भी दुनिया की कंपनी कंपीट ही ना कर पाए। सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएं। उसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारें ही बिक। और आपको याद होगा, ऐसा यह पहले भी एक प्रोडक्ट के साथ कर चुके हैं, वो है स्मार्टफोन का। आपने देखा ही कि इन्होंने भारत में भी यही किया था कि अपनी स्मार्टफोन कंपनीज को बहुत ही बड़ी सब्सिडी दी, जिस वजह से उनके स्मार्टफोन बहुत सस्ते थे, और ये सस्ते स्मार्टफोन उन्होंने भारत में डंप करने शुरू कर दिए, जिस वजह से भारत की जो छोटी कंपनीज थी, चाहे वो माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, सारी रूइंड हो गई, और भारत का पूरा स्मार्टफोन मार्केट चाइनीज कंपनीज के हाथ में आ गया था। और आज भी सिचुएशन ये है कि हमारा 40% से ज्यादा स्मार्टफोन मार्केट चीनी कंपनीज के हाथ में है। लेकिन चीन इस बार यहां फंस गया कि इनका कॉम्पिटिटर भारत नहीं था, इनका कॉम्पिटिटर था यूरोप, जो कि धुत का और चालाकी का जवाब देता है।
महाधुत और महाचालाकी से ऐसा शुरू भी हो चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूरोप ने ऐलान किया है कि उसने चीन की इलेक्ट्रॉनिक कारों पर ह्यूज टैरिफ लगा दिया है, यानी कि उन पर एक्स्ट्रा टैक्स थोपने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि जो चीनी सरकार की सब्सिडी है वो नलीफ आई हो चुकी है। उसका फायदा अब चीन की कंपनियों को नहीं मिलने वाला। चीन की जो कारें हैं वो यूरोप में ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी। इसके अलावा यूरोप ने अपनी कंपनीज को ह्यूज सब्सिडी देनी शुरू कर दी है, जिससे कि उनकी कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा यूरोपियन सरकार यह भी अनाउंसमेंट करने वाली है कि अगर कोई यूरोप का आदमी यूरोपियन कार खरीदता है तो उसे कार खरीदने पर सब्सिडी और छूट दी जाएगी टैक्स में। लेकिन अगर आप चीनी कार खरीदते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। यानी कि चीन की कंपनीज की जो कारों की कीमतें हैं, यूरोप उन्हें आसमान पर पहुंचाने जा रहा है। लेकिन यूरोप यहां तक नहीं यूरोपियन रुकने वाला। दरअसल उसकी प्लानिंग है खुद चीन का मार्केट कैप्चर करने की। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि चीन को हैजर्ड है, यानी खतरा है, और उसकी कंपनियों पर यूरोप और एक्शन लेगा। इसीलिए वो यूरोप के सामने बातचीत के टेबल पर आ गया है और उसने यह भी अनाउंसमेंट किया है कि अगर यूरोप और एक्शन नहीं लेता है उसकी कंपनीज के खिलाफ, यूरोप की जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनीज हैं उन्हें चीन के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें अन्य बेनिफिट दिए जाएंगे, जिससे कि यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स की कारें चीन में सस्ती होंगी और वह और ज्यादा बिकेगी। लेकिन यूरोप का क्या जवाब है? नहीं। दरअसल यूरोप ने कहा है, अभी तो हमने डंडे का इस्तेमाल किया ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अभी तो चीनी कंपनीज के खिलाफ डंडे का इस्तेमाल होगा प्रॉपरली। उनके जो रेगुलेशंस हैं, उनकी जो सेफ्टी है, इन सबको मेजर किया जाएगा और उसके बाद चीनी कंपनीज को एक एक करके यूरोप से बाहर किया जाएगा। और जब चीन पूरी तरीके से तड़फ जाएगा ना, तब जाकर हम बातचीत के टेबल पर आएंगे और अपनी कंपनीज को चीनी मार्केट में और इजी एक्सेस दिलाएंगे। नहीं, यूरोप के बातचीत रोकने के ऐलान से चीन बुरी तरीके से फंस चुका है। चीन पहले से ही जॉब क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके रिवर्स चीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्स के निर्माण में लाखों लोग लगे पड़े हैं। लेकिन जब से उनके एक्सपोर्ट गिरने शुरू हुए हैं यूरोपियन टैरिफ की वजह से, तो उनकी जो कारों की कंपनीज है वह लगातार लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं और बताया जा रहा है कि अब यह चीन में और तेज हो सकता है, वहां पर जॉब क्राइसिस और बढ़ सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी को भी डेंट लगेगा, एक्सपोर्ट भी कम होंगे। यही कारण है कि इस मुद्दे पर चीन को ऑलराउंड लॉस झेलना पड़ रहा है। इसीलिए चीन इतना नरम व्यवहार कर रहा है यूरोप के साथ। वह हर हाल में बातचीत शुरू करना चाहता है यूरोप के साथ, लेकिन यूरोप है कि चीन पर पिघलना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। वैसे आप सभी क्या कहेंगे इस खबर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर दीजिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय।